नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के OMR सीट को कैसे भरेंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है। OMR भरते समय छात्रों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं और बाद में व्हाइटनर लगा के उसे ठीक करना पड़ता है, जो कि नियमों के खिलाफ होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए OMR एक नई चीज़ होती है और उसे भरने में उनको तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये प्रैक्टिस करेंगे कि OMR सीट को सही कैसे भरें। तो OMR भरने के पहले उस पर दिए गए निर्देशों को आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। OMR के बैक पेज पर ये निर्देश दिए हुए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला निर्देश तो यही है कि आपको केवल नीला या काला बॉल पेन यूज करना है। किसी तरीके का इंक पेन या जेल पेन यूज नहीं करना है। आपको केवल बॉल पेन यूज करना है, वो भी क्या तो ब्लू कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, और कोई पेन आपको यूज नहीं करना है। दूसरा, OMR में जो गोले भरने होते हैं वो गोले पूरे भरे होने चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि ये सही तरीका है कि गोला पूरी तरीके से फिल किया हुआ है। गोले में यदि आप क्रॉस करते हैं, एक ही प्रश्न के उत्तर में एक से ज़्यादा गोले भरते हैं, या गोले को आधा अधूरा भरते हैं, या गोले में टिक लगाते हैं, तो ये सारे तरीके गलत हैं। केवल और केवल ये तरीका सही है कि गोले को पूरा आपको डार्क कर देना है और किसी एक ही ऑप्शन को चूज करना है प्रश्न के उत्तर के रूप में। आगे देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि मिटाना काटना प्रतिबंधित है। OMR में किसी तरीके का ब्लेड लगाना, खुरचना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कंप्यूटर उसे पढ़ नहीं पाता है। इवन व्हाइटनर लगाना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप ध्यान देकर सही भरें ताकि आपको व्हाइटनर भी ना लगाना पड़े। इसके अलावा OMR पे कोई एक्स्ट्रा चिन्ह आपको नहीं लगाना है, कोई रफ काम नहीं करना है। जिस भाग के प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं उसी भाग के गोले को अंकित करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं OMR का फॉर्मेट कैसा है। फ्रंट पेज, ऊपर आपके एग्जामिनेशन का ईयर दिया है और इसके बाद नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है। इसे फिल करना, सही फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको ट्रैक किया जाता है, आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसे आपको बहुत ध्यान से भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, महाविद्यालय का कोड लिखना है और केंद्र का कोड लिखना है। अनुक्रमांक आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा, उसे यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से साफ भर देना है। कॉलेज कोड का मतलब है कि उस कॉलेज का कोड जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है। विश्वविद्यालय ने हर कॉलेज को एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपके कॉलेज का कोड क्या है ये आपको एडमिट कार्ड से पता चल जाएगा। और सेंटर कोड का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप एग्ज़ाम देने गए हैं, जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने गए हैं, उसका कोड क्या है। तो महाविद्यालय कोड और केंद्र कोड कभी कभी सेम भी हो सकता है यदि आप अपने ही कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं। यदि आपका सेंटर कहीं और पड़ा है, आप पढ़ते किसी और कॉलेज में हैं और किसी अन्य कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे हैं, तो महाविद्यालय कोड और सेंटर कोड ये दोनों अलग अलग होगा। तो इसे आप कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के इस हिस्से में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 148 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये आपका कॉलेज कोड हुआ। इसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, कैटेगरी और कई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। यहाँ पे मैंने इसे इरेज कर दिया है। यहाँ पे अंत में देखिए, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है और सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस सेंटर के नाम के पहले भी यहाँ देखिए ब्रैकेट में एक कोड लिखा है, ये आपका सेंटर कोड होगा। और इधर किनारे आपका यहाँ पे फ़ोटो के ठीक ऊपर रोल नंबर दिया हुआ होता है। इसके बाद आपको महाविद्यालय का नाम भरना है। यहाँ पे आपको सेंटर का नाम भरना है, तो ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड से मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपको पेपर का नाम भरना है।
तो आपको यहाँ पे कॉमर्स या जियोग्राफी या हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट का नाम नहीं भरना है। उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पेपर, पर्टिकुलर पेपर आप दे रहे हैं, उस पेपर का नाम आपको इस जगह पे भरना है। इसके बाद अगला आपको भरना है पेपर कोड। ये पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर पे भी मिलता है। यहाँ देखिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको पेपर का कोड सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है और पेपर का नाम यहाँ पे लिखा होता है, सब्जेक्ट का नाम यहाँ होता है। ये पेपर का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है और ये पेपर कोड है। और यहाँ पे आपका किस कोर्स का एग्ज़ाम है इसके बारे में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे, पिताजी का नाम भर देंगे अपने, और इसके बाद जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तारीख भर देंगे। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी भी है और साथ में गोले भी काले करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैंने OMR का एक सैम्पल कॉपी भर के रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अनुक्रमांक भर दिया है। ये अनुक्रमांक 13 डिजिट का होता है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद महाविद्यालय कोड, सेंटर कोड, यहाँ पे ये दोनों सेम है। यदि आपका सेंटर आपके कॉलेज नहीं पड़ा है, कहीं और पड़ा है, तो ऐसे केस में सेंटर कोड आपका बदल जाएगा। इसके बाद आप अपने महाविद्यालय का नाम भी लिखेंगे और सेंटर का नाम भी लिखेंगे। दोनों सेम हो तो दोनों जगह एक ही नाम आएगा। यदि दोनों में अंतर है तो महाविद्यालय का नाम अलग होगा, सेंटर का नाम अलग होगा। इसके बाद आपको जिस पर्टिकुलर पेपर का एग्ज़ाम हो उसका नाम आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद पेपर का कोड यहाँ पे आप भरेंगे। इसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, परीक्षा की डेट और अपना सिग्नेचर। इतनी चीज़ आपको ऊपर के हिस्से में भरनी है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी भी होती है और साथ में गोले भी काले करने होते हैं। सबसे पहले रोल नंबर। रोल नंबर का 13 डिजिट होता है। ये 13 डिजिट के लिए 13 बॉक्स यहाँ पे बने होते हैं। हर बॉक्स में आपको एक एक नंबर लिखकर अपने रोल नंबर को लिखना होता है। इसके बाद संबंधित गोलों को काला करना है। गोलों को काला करने का सिस्टम क्या है, यहाँ पे बॉक्स पे आपने जो नंबर भरा है, इसके नीचे की पूरी लाइन में, पूरे कॉलम में आपको देखना है उस नंबर का गोला कहाँ है। यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिखा है तो 2 नंबर लिखे हुए गोले को काला किया है। अगले बॉक्स में मैंने 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 9 तक के गोले बने हुए हैं। इसमें मैंने 3 नंबर का गोला काला किया है। यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो इसके ठीक नीचे वाले कॉलम में मैंने 1 नंबर के गोले को काला किया है। तो इसी तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। जो नंबर ऊपर होगा बॉक्स में, उसके ठीक नीचे 0 से 9 तक के नंबर आपको दिए होंगे, उनमें से वही नंबर का गोला आपको काला करना है जो आपने ये ऊपर वाले बॉक्स में भरा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे 13 कॉलम दिए हुए हैं और हर कॉलम में एक एक गोला मैंने काला किया है। अब इसके बाद आपको महाविद्यालय कोड यहाँ पे दोबारा लिखना है और महाविद्यालय कोड में भी बॉक्स में जो नंबर आपने लिखा है उसी नंबर का गोला उसके ठीक नीचे काला कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर के लिए 8 नंबर का गोला काला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको पेपर आईडी भरना होता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर पर दाहिने कोने में लिखा हुआ होता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे परीक्षा का प्रकार लिखा है। जनरली आप लोग रेगुलर एग्जाम देते हैं, इसलिए 1 नंबर का गोला काला करेंगे और ऊपर रेगुलर लिख भी देंगे। भविष्य में कभी आप बैक पेपर वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। यदि प्राइवेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन सब से आपको मतलब नहीं है, आपको 1 नंबर अभी काला करना है क्योंकि आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में यहाँ कक्षा पूछा है। क्लास में आप BA BCom BSc जो भी हो आपका भर देंगे। इसके बाद पार्ट और सेमेस्टर की बात कर रहा है, तो पार्ट में फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट पार्ट भरेंगे, सेकंड ईयर वाले सेकंड पार्ट भरेंगे, थर्ड ईयर वाले थर्ड पार्ट भरेंगे। और हर पार्ट में 2-2 सेमेस्टर होते हैं। पहले पार्ट में सेमेस्टर 1 और 2, दूसरे पार्ट में सेमेस्टर 3 और 4, पार्ट 3 में सेमेस्टर 5 और 6।
तो यहाँ पर आपको अपना सेमेस्टर भी चूज करके भरना है। जैसे यदि कोई फर्स्ट ईयर का छात्र है तो वो अपना पार्ट 1 भरेगा और सेमेस्टर 1 भी भरेगा। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आपका मई जून में होगा, तब आप यहाँ पे सेमेस्टर 1 की जगह सेमेस्टर 2 भरेंगे। अब यहाँ आपने जो गोला काला किया है उसी को ऊपर बॉक्स में लिख भी दीजिए, पार्ट 1 सेमेस्टर 1। इसके बाद बुकलेट सीरीज आपको दिया हुआ है, ये जनरली नहीं भरना होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब एक ही क्वेश्चन पेपर की कई सीरीज बनती है तब भरा जाता है। अंत में आपको पाली भरनी है। पाली मतलब किस मीटिंग में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। यदि 9 बजे से आपका एग्ज़ाम है तो फर्स्ट मीटिंग भरेंगे, 11:30 से एग्ज़ाम है तो सेकंड मीटिंग भरेंगे, और 2 बजे से एग्ज़ाम है तो थर्ड मीटिंग भरेंगे। और जो भी मीटिंग का गोला आप काला करेंगे ऊपर मीटिंग को लिख भी देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, संबंधित गोले काले करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए आपको ए ऑप्शन सही लगता है तो ए गोला भर देंगे आप। 2 में यदि आपको सी ऑप्शन सही लगता है तो सी को भर देंगे। 3 में यदि आपको बी लगता है तो बी को भर देंगे। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन के सामने जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन का गोला काला कर देना है। कई बार बच्चों से क्वेश्चन में गलती हो जाती है, गलत गोला भर देते हैं तो वो गोले को क्रॉस कर देते हैं। तो क्रॉस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आपके क्रॉस को नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर केवल आपके गोले को पढ़ता है। तो क्रॉस करने के बाद भी आपको उस क्वेश्चन पे अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब दूसरा गोला भरेंगे, किसी क्वेश्चन के यदि 2 गोले आप भरते हैं तो ये माना जाता है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है। तो बहुत ध्यान से आपको ये आंसर का गोला भी भरना है ताकि गलतियां ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको OMR भरना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।